नमस्कार, मैं हूं विपिन वेबाक और BHBC न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबर का। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इमरजेंसी देश का काला अध्याय था। उस दौरान 1.25 लाख लोग बेवजह जेल में ठूंस दिए गए थे। हालात इतने बिकट खराब थे कि उन्होंने खुद भेष बदलकर मुंबई के रास्ते देश से बाहर जाना पड़ा था। एक सवाल पर उनका कहना था कि आज देश में इमरजेंसी तो नहीं है, पर हालात उसी तरह हो रहे हैं। लोग सचेत नहीं हुए तो फिर से वैसे ही हो सकता है। स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद कहते रहे हैं कि जो भी 75 साल से अधिक के हैं उन्हें किसी पद पर नहीं रहना चाहिए। 75 साल का हवाला देकर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शांता कुमार को किनारे कर दिया गया था। अब उन्हें बताना चाहिए कि 2024 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना चाहिए। उनका कहना था कि कार्यकर्ताओं को अगर नहीं पूछोगे तो फिर वाजपेयी जैसे हाल होगा। हालांकि वो ये भी बोले कि ये सब कुछ बदलेगा और 2024 में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी माना कि बंगाल में हार और पलायन का प्रतिकूल असर दिख रहा है। चीन के सवाल पर बीजेपी सांसद ने कहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सरकार चीन से बात ही क्यों कर रही है। वो हमारी ज़मीन पर बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि चीन से युद्ध करना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए कि ये 1962 नहीं है। चीन ने हमें छोटा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया है और वो उसमें सफल भी रहे हैं। उनका कहना है कि जब चीन ने घुसपैठ की तो हम जवाब देना चाहिए था, लेकिन हम बातचीत की तरफ चल दिए। उनका कहना था कि पीएम मोदी ने ये झूठ कहा था कि चीन भारत की सीमा में नहीं आया, पर बीजेपी आवाज़ बुलंद कर रही है। स्वामी ने माना कि पहली लहर के बाद हमने छाती ठोक कर कहा था कि हमने कर दिखाया और हम दूसरे देशों के लिए भी करेंगे। इस अहंकार से हमें नुकसान हुआ। कोरोना की मार हर वर्ग पर पड़ी, सबसे ज़्यादा गरीब पर मार पड़ी है। हम लोग पहली लहर में जब सफल हो गए तो हम ढोल पीट कर भूल गए कि दूसरी लहर भी आएगी। अब हम डरे हुए हैं कि तीसरी लहर भी आएगी। राम मंदिर मामले का जिक्र करते हुए बीजेपी सांसद का दर्द साफ तौर पर छलका। उनका कहना था कि मैंने केस जिताया, पर मुझे शिलान्यास भी नहीं करने दिया गया। वो बोले, मंदिर बनने के बाद रामलला के दर्शन के लिए ज़रूर जाऊंगा। राम मंदिर ज़मीन घोटाले पर उनका कहना था कि जिस चंपत राय पर आरोप लग रहे हैं वो तो साधु आदमी हैं, वो सब कुछ छोड़कर स्वयं सेवक बने। हालांकि उनका ये भी कहना था कि ये सब मोदी को देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के नेताओं से हाल में हुई बैठक से जुड़े एक सवाल पर उनका कहना था कि पीएम को ये बैठक नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका का दबाव था। उन्होंने इस मसले पर कांग्रेस को भी घेरा। उनका कहना था कि वो चीन की आलोचना क्यों नहीं करते। धर्मांतरण को मसले पर उनका कहना था कि ये स्वेच्छता से हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।